कि डीएक्सिन 1 महीना खाता है, 2 महीना खाता है, 6 महीना खाता है, 1 साल खाता है, और जहां से आया रहता है वहीं लौट जाता है उसी दुनिया में। फिर बीमारी पकड़ता है, पैसा लगाता है, इधर उधर भटकता है, और फिर बोलता है कि आपका डीएक्सिन का प्रोडक्ट दीजिए। सबसे पहले मैं टेलर्स ग्रुप चलाने वाले अशोक सर जी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जो इस ग्रुप को, टेलर्स ग्रुप को चला रहे हैं। हर किसी को बोलने की मौका, सीखने की मौका मिल रहे हैं इससे, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मेरे परिचय देने के लिए उपेंद्र साहू सर को बहुत बहुत धन्यवाद, जो मुझे आज टेलर ग्रुप में बोलने की मौका मिले। जब मैं गैनर चर्चा में जुड़ी नहीं रहती तो आज इस ग्रुप में जुड़ने के भी मौका नहीं मिलते, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सबसे पहले मैं अपने अपलाइन, मेरे गुरु, मेरे मेंटर श्री हेतराम गढ़वाल जी को मैं सादर प्रणाम करती हूँ। और जितना तारीफ किया जाए और धन्यवाद दिया जाए उतना ही कम है, क्योंकि मेरा अपलाइन जिन्होंने मुझे डीएक्शन में लाए, लेकिन आज तक मुझसे फोन में या डायरेक्ट 2 शब्द बात नहीं किए, लेकिन उन्होंने मेरा मतलब 5वां जनरेशन गुरु है। फिर भी मेरे आ, हाथ पकड़कर, उंगली पकड़कर मुझे हमेशा सिखा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। उनकी बदौलत से मैं आज ये सफलता प्राप्त की हूँ। चाहे डांट कर हो या दुलार कर हो, हमेशा मेरे साथ देते हैं। वैसे ही गुरु हर किसी को मिले। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मेरे अपलाइन को। मेरे जितने डाउनलाइन हैं, जो मेरे मतलब बहन जैसे हैं, और मुझे मानते भी हैं बड़े दीदी की समान, और मेरे कहना भी मानते हैं, जैसे मैं बोलती हूँ वैसे ही करते हैं। तो मैं अपने डाउनलाइन को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और जितना पार्टिसिपेंट किए हैं आज क्लास ग्रुप में, डीएक्सन मेंबर, सभी से मैं कुछ ना कुछ सीखती हूँ। सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, सभी को मैं सादर प्रणाम करती हूँ। सभी अपने काम में जो डीएक्शन के लगे हैं उसमें हमेशा सफलता प्राप्त करें, कोई बहाना ना माने। तो मैं शुरुआत करती हूँ। डॉक्टर लीम सियोजिन को सादर प्रणाम करती हूँ, जिन्होंने ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया कि दुनिया की हर किसी का जीवन बदल सके। और प्रोफेसर सर और रत्ना मैम को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, सादर प्रणाम करती हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, जिन्होंने डीएक्शन को इंडिया में लाए। इंडिया में नहीं लाए होते तो आज पता नहीं हम लोग को ये अवसर मिलता कि नहीं कुछ कर दिखाने के लिए। लेकिन उन्होंने लाकर बहुत उपकार किया, हर इंसान का जिंदगी बदल सके। तो मैं अपना स्टोरी से शुरुआत करूंगी। मेरा नाम संतोषी बघेल, ग्राम उदयभाटा, जिला जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़ से हूँ। मैं हाउस वाइफ हूँ। मैं खेती के सिवाय और कुछ भी नहीं करती थी। अब जिस दिन से मैं होश संभाली, अपने आप को जानने लगी, उसी दिन से मेरा जीवन शुरुआत हो गया। मुझे पहले अभागन के नाम से जाना जाता था। कोई मुझे पसंद नहीं करते थे, क्योंकि मैं अपने घर में लड़की थी और सभी लड़के को पसंद करते थे। मैं बहुत दिक्कत उठाती थी, क्योंकि किसी चीज खाने से लेकर हो या पहनने को, किसी के आगे हाथ फैलाती तो मुझे एक दिन में नहीं, 2 दिन में नहीं, 4 महीने, 5 महीने में वो मेरा ख्वाहिश पूरा होता था। इसलिए मैं किसी के आगे हाथ फैलाना अब बंद करती। मांगती हूँ, ऐसी वाली बात नहीं है, मांगती भी हूँ, लेकिन 1 बार 2 बार मांगती हूँ, तीसरे बार गलती नहीं करती मैं मांगकर। ठीक है? मुझे मतलब मेरे ख्वाहिश, मेरा जरूरत का कोई भी चीज मांगने के लिए मुझे इतना समय मांगना पड़ता था, तो मैं मांगना अब छोड़ दी हूँ। मांगती हूँ जरूर, लेकिन 2 से तीसरा बार गलती नहीं करती। इस तरह मेरा जीवन शुरुआत हुआ। जैसे मैं अपने होश संभाली, अपने आप को जानने लगी कि मुझे 9 से 10 साल की उम्र में इतना जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गए हैं कि 9 10 साल की उम्र में मेरी माँ है जो मेंटली रूप से पागल हो गई थी। तो मैं अपने घर का मीन्स लेडीज में अकेली थी, जो अपने घर को पूरा संभालती थी। और मेरे पिताजी 500 रुपया कमाते थे। 500 रुपया में हम कैसे घर चला पाते, पता नहीं कैसे, कहाँ से चावल दाल रोटी कैसे व्यवस्था करते। यहाँ तक कि मैं
खेतों में जाकर गाय का जो गोबर है वो गोबर उठाकर लाती और पूरा साल के लकड़ी जलाने के लिए, खाना बनाने के लिए व्यवस्था करती थी। अपने घर का काम करते करते अपने पढ़ाई लिखाई भी करती थी। जैसे स्कूल में हमारे सभी स्कूल ड्रेस में रहते थे, लेकिन मेरे पास स्कूल ड्रेस भी नहीं रहता था। सभी स्कूल ड्रेस में जाते तो मुझे भी पहनने का शौक लगता था, लेकिन मैं एक पेटीकोट अपने माँ का जो साया साड़ी के नीचे में पहनते हैं वही पहनकर स्कूल जाती थी। मुझे बहुत मतलब लालसा था कि मैं भी स्कूल ड्रेस पहन कर जाऊं, लेकिन मुझे वो भी नसीब नहीं हुआ। मैं एक साया पहनकर स्कूल गई। ऐसे मैं अपने जीवन बढ़ते गए। फिर एक दिन ऐसे आया कि जो मेरे बड़े भैया है वो एक ही क्लास में 3 बार फेल होने के कारण वो पढ़ाई नहीं कर पाए, रुक गए। वो बोले मेरे पढ़ाई को लेकर कि आप लेडीज लड़की को पढ़ा रहे हैं, लड़का को नहीं पढ़ा रहे हैं, ऐसे समाज बोलेंगे, रिश्तेदार बोलेंगे। तो वही मेरा पढ़ाई रोक दिया गया और मेरे मतलब शादी हो गई उसी साल। जैसे मैं अपने घर में यहाँ ससुराल आई, अपने काम में बिजी थी। धीरे धीरे ऐसे 1 डेढ़ साल के बाद बच्चे भी हो गए। बहुत अच्छा खासा हम लोग का परिवार चल रहा था। लेकिन एक दिन ऐसे हुआ कि मेरे पति का पेट बहुत ज्यादा दर्द हुआ, तो बोले कि मैं सोनोग्राफ करवा कर आ जाता हूँ। तो ठीक है जाइए, ऐसे बोली। और वो गए हॉस्पिटल चेकअप करवाने। लेकिन मैं यहाँ जिसको भी मैं मानती हूँ उसे दुआ की है परमेश्वर, जो कुछ दर्द देना है मुझे देना, मेरे घर को चलाने वाला एक ही सदस्य है, उसे कुछ मत होने देना। वो हॉस्पिटल से चेकअप करा कर तो आए, उनको कुछ रिजल्ट में कुछ नहीं दिखा। लेकिन उसी दिन से मेरा पेट दर्द होना चालू हो गया। पूरा दर्द से बहुत ज्यादा तकलीफ में रहती थी, बहुत परेशान। फिर मेरा मतलब चेकअप हुआ, मेरा चेकअप में 5 प्रॉब्लम दिखी। फिर दवा कराते गए और दवा करा के इतना हम जिंदगी काट रहे थे कि कोई सोल्यूशन ही नहीं मिल रहा था। कि हमारे थाने में इतना ज्यादा दवा परोसा जाता था कि खाना से बढ़कर दवा रहते थे। सुबह शाम परहेज करना, फिर भी सोल्यूशन नहीं मिल रहा था। पूरा मैं आ, खाना पीना को लेकर और टेंशन में इतना मतलब सूख गई थी कि मुझे चलने फिरने में असमर्थ, ज्यादा समय तक मैं खड़ा भी नहीं हो पाती थी। फिर मेरे जो ऑफलाइन है श्री श्री कुमार खांडे, उन्होंने मुझे 2 ही शब्द बोले कि इसको खाना है तो ठीक हो जाएगी। मैं आगे पीछे कुछ नहीं बोली, उनको सीधा लेकर आई और खाना स्टार्ट कर दी। और खाते खाते 1 महीना में मुझे कुछ अच्छा रिजल्ट आया। मैं अपने गांव में होम मीटिंग कराई, सर लोगों को बुलाकर। वहां पता चला कि ये सेल कोशिका में काम करता है। मैं खाते गए, मेरे बच्चे भी साथ साथ में खाने लगे। कोई सवाल जवाब नहीं किए कि इसको खाने से बीमार नहीं पड़ते, बस मैं यही बोली तो वो भी साथ में खाने लगे। धीरे धीरे मतलब मेरे 1.5 साल के बाद तो तबीयत ठीक हो गए। हर प्रॉब्लम से मैं बाहर निकल गई डीएक्सन का प्रोडक्ट खाकर। जो मेरे बच्चे किसी भी ऐसा एक दिन भी नहीं करता था कि वो बीमार नहीं पड़े। एक दिन बड़ा लड़का पढ़ता, दूसरा दिन छोटे वाला, तो तीसरा वाला गुड़िया, ऐसे सोल्यूशन हम लोग का चल रहा था। एक ऐसे करते करते हम लोग का जिंदगी, मैं मतलब हमारे गांव में डॉक्टर भी नहीं था। कि हमारे गांव से एक 8 किलोमीटर की दूरी में है डॉक्टर, वहाँ इलाज नहीं होता था, सीधा हमें चापा जाना पड़ते थे 25 किलोमीटर दूर। तो जो 8 किलोमीटर है हॉस्पिटल, वहां जाकर इलाज नहीं होता, तो हम साइकिल से, हमारे घर में गाड़ी भी नहीं था तो साइकिल से हम चापा जाते थे, वहां जाकर इलाज करवाते थे। तो डॉक्टर देखते थे ना, तो कितना भी भीड़ हो हॉस्पिटल में उनको साइड में कर देते और हमें पहले वहाँ
बुलाते कि वो जो साइकिल से आए हैं लेडीज उसको बुला कर लाइए। वो आ, आते नीचे और बुला कर लेते, तो हम थोड़ा सा मतलब डरते थे कि हमें क्यों मतलब बुला कर ले रहे हैं। ले जाते हैं वहाँ, पूछते हैं कि कहाँ से हैं, क्या करते हैं आप, यहाँ से मतलब साइकिल से आए हैं? तो मैं हम बताते हैं कि हम नावागढ़ से कुछ दूरी हमारा गांव है, वहां से आ रहे हैं। तो 8 दिन तक हम सफर किए थे साइकिल से। अपने छोटे बच्चा जो भी श्वास है, उनका तबीयत 3 महीने से लगातार वो पतला दस्त कर रहा था। कोई हॉस्पिटल से उनका इलाज नहीं हुआ, वो ठीक नहीं हुए। तो हम वहीं उनको मतलब पीलिया हो गया था, तो इलाज करवाने के लिए जा रहे थे। तो रोजाना उनको बाटल चढ़ता था। ऐसे करते करते जिंदगी कट रही थी। लेकिन आज डीएक्सन के बदौलत से हम लोग खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं, मस्त हैं। कोई तरह की प्रॉब्लम तो नहीं है। और इसमें संघर्ष बहुत है। लोग बहुत बोलते हैं कि डीएक्सन से पैसा नहीं आता, वो है। तो संघर्ष करना जरूरी है, क्योंकि हम संघर्ष नहीं करेंगे तो आगे बढ़ेंगे नहीं। हमारा जिंदगी तो ऐसे ही कट रहे थे, लेकिन आज डीएक्सन के बदौलत हमें आ, अच्छा से जिंदगी जीने का मौका मिला। हमें एक कपड़ा पहनने के लिए दूसरे के आगे हाथ फैलाना पड़ते थे। कहीं गांव जा रहे थे या घूमने, तो अच्छा कपड़े नहीं रहते थे तो मांगना पड़ता था कि हमें एक साड़ी दे दो, हमें गांव जाना है। लेकिन देते, लेकिन दो बात सुनाते भी थे। तो ऐसे कर करके हम अपने जिंदगी काट रहे थे। फिर हमारा पति धीरे धीरे करके वो गाड़ी चलाना सीखे, और गाड़ी चलाना सीखे तो हमारा जिंदगी खुशहाल हो गया है। क्योंकि ड्राइवर भले ही घर में नहीं रहता, जरूरत के समय, कोई तकलीफ के समय, कोई समस्या के समय अकेला लड़ना पड़ता था। लेकिन पैसा की कोई कमी नहीं था। पैसा भरपूर मिलता है, 30 से 40 हजार। तो हर चीज पूरा हम पैसा से जरूरत पूरा करते थे। खाना पीना कुछ भी हो, बड़े लड़ते थे, झगड़ते थे, कुछ भी करते थे, आगे बढ़ते ही जाते थे। ऐसे करते करते हमारा जीवन चल रहा था। पैसा की कमी कोई नहीं था, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर हम निर्धन थे। लेकिन आज डीएक्सन के बदौलत से हमें बहुत कुछ मिला, बहुत कुछ। जितना हम धन्यवाद दें और तारीफ किए डीएक्सन को लेकर, तो बहुत कम पड़ेंगे। मेरे जैसे अभागन जितने भी यहाँ बहन जुड़े हैं, वो इस कहानी जो मैं सुना रही हूँ अपनी जुबानी, मेरा खुद के गुजरे हुए कल, आज कैसे मैं पहले थी और आज डीएक्सन के बदौलत आज कैसे हूँ। आज मुझे मान सम्मान मिलते हैं, मुझे हर कोई जानते हैं। उस समय मुझे कोई नहीं जानते थे। एक हाउस वाइफ घर में सिमट के रहने वाली, आज जगह जगह जाकर होम मीटिंग कर रही हूँ, हर इंसान को बता रही हूँ डीएक्सन प्रोडक्ट क्या चीज है। वो मानते हैं, मेरे बात को समझते हैं और इतना मान सम्मान देते हैं। दीदी करके बोलते हैं तो मुझे बहुत अच्छा आनंद आता है। क्योंकि जो सगी बहन रहते हैं वो भी दीदी नहीं बोलते। हमारे छत्तीसगढ़िया में आ, अरे सुनना ऐसे बोलते हैं। लेकिन डीएक्सन में दीदी बोलते हैं, बहन बोलते हैं, कभी कभी तो मैडम भी बोलते हैं। तो मुझे मैडम बिल्कुल मत बुलाइए, दीदी ही बुलाइए। लेकिन आप जैसे अपने जीवन में मैं सफल हो रही हूँ, ऐसे ही आप लोग सफल होइए। क्योंकि जिंदगी में कोई ऐसा अवसर नहीं है। पढ़े लिखे लोग तो अपने जिंदगी को भले ही काटते हैं, लेकिन संवार लेते हैं नौकरी के पैसे से। कुछ ना कुछ अपने बच्चों के लिए दौलत बना लेते हैं। समस्या में नहीं रहते, बीमारी को लेकर रहते हैं, लेकिन पैसा को लेकर नहीं। आज की दुनिया में तो सबसे बड़ी बीमारी पैसा है ना। आप स्वास्थ्य को लेकर कोई भी प्लेटफॉर्म में जाइए, थोड़ा बहुत राहत मिल जाता है। परमानेंट इलाज नहीं होता, लेकिन राहत मिल जाता है।
लेकिन आज के वर्तमान में सबसे बड़े बीमारी कैंसर से बढ़कर पैसा है। जहाँ पैसा नहीं है वहाँ कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई समाज नहीं है, कोई गांव नहीं है कि आपको पैसा दे दे। जब मेरे हस्बैंड गाड़ी एक्सीडेंट मतलब दूसरे को किए थे, लेकिन उस चक्कर में ये फंस गए तो उनको आने नहीं दे रहा था। मैं गांव गांव घर घर भटकी पैसा के लिए, फिर कोई देने के लिए तैयार नहीं है। जितना मेरा मतलब गहना था, खेत था, वो गिरवी रखकर मैं उनको पैसा दी, गाड़ी वाला को, और इनको घर लेकर आई। जहाँ पैसा नहीं रहता वहाँ कोई काम नहीं पड़ता है। तो सभी से मैं निवेदन कर रही हूँ, जितने भाई बहन हैं सभी, आपको अवसर मिला है डीएक्शन, तो इसमें आपको खुद को संभालना है और समझाना भी है। लोग बात जब प्रोडक्ट खाते हैं तो वहाँ सिस्टम दिखाता है तो डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो खुद को संभालना है और समझाना भी है। और जितना कितना भी संघर्ष आ जाए लड़ना भी है आपको। वक्त पड़े तो इन्वेस्ट भी करना पड़ेंगे, और जो अच्छा सबसे अच्छा व्यक्ति बनना चाहता है वो सब कुछ देना भी जानता है। तो आपसे जितना हो सके देने की प्रयास करिए। ज्ञान हो, प्यार हो, चाहे पैसा हो, चाहे 1 रुपया दे। कोई मांगे तो 1 रुपया मांगे तो 1 रुपया ही भले ही दे, फिर दे, क्योंकि वो उसमें कुछ राज छुपा होता है कि वो आपसे किस कारण से मांग रहा है। शायद आपका विश्वास तो जीत रहा है कि ये चीज मांगने से वो दे या ना दे। वहाँ कुछ ना कुछ उसका मकसद होता है, कुछ देखने के लिए परीक्षा होता है। तो कोई मांगे तो जरूर दे, देना ही हम लोग का डीएक्शन वालों का है। चाहे स्वास्थ्य दो, पैसा दो, धन दो, ज्ञान दो, कोई भी चीज हो, डीएक्शन वाले देना ही जानते हैं, लेना नहीं जानते। लेना तो सिर्फ अपने आप लाइन से जानते हैं। चाहे कोई भी विषय में हो, ज्ञान प्यार कोई भी हो, हम अपने आप लाइन से लेते हैं, वही हम बांटते हैं। तो डीएक्शन में आप देना सीखिए, लेने वाला नहीं, देने वाला बनिए, क्योंकि देने वाले ही हर क्षेत्र में राज कर रहे हैं और लेने वाला लुटा जाते हैं। धीरे धीरे करके लेते जरूर है, लेकिन कहाँ जाता है। मैं देखी हूँ कोई कोई ऐसा इंसान है कि अपने ससुराल से तो बड़े बड़े संपत्ति ले आता है, लेकिन लास्ट में पूरा झोला छाप बन जाता है, कोई चीज नहीं बचता। तो डीएक्शन में देने वाला बनिए, क्योंकि डीएक्शन ही ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आपको सफलता दे सकता है और इतना अच्छा, इतना सुंदर बना सकते हैं। जब मुझे डीएक्शन के बारे में पता चला कि डीएक्शन का प्रोडक्ट अच्छा है, स्वास्थ्य मिलता है और इसको खाने से, बताने से पैसा, तो मैं गांव में तो होम मीटिंग कराई थी। जब हम लोग बोर्ड में उस समय मीटिंग होता था, प्रोजेक्टर वगैरह में नहीं, तो बहुत दूर दूर जाते थे, 80 किलोमीटर दूर, 90 किलोमीटर दूर मीटिंग सुनने के लिए। तो वैसे पहले फर्स्ट बार मीटिंग हो रहे थे बिलासपुर में, तो मुझे बुलाए गए थे, तो मैं वहां जा रही थी, तो रास्ते में ही मेरा एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हुआ तो मेरा हाथ मतलब यहाँ से मतलब कट गए थे बहुत ज्यादा, जहाँ 7-8 टाका लगे थे। और टाका लगने के बाद वहाँ ब्लड नहीं रुक रहा था। तो मैं क्या करूं, कैसे करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा था। तभी मैं उस समय जियो का छोटा मोबाइल बटन वाला चल रहा था, तो यूट्यूब में मैं डॉक्टर परवाना सर का वीडियो देख रही थी। तो वो मतलब अपनी माँ की कहानी बता रहे थे। तो वीडियो को देखकर मैं इस बारी ना चाय खाई, और चाय खाई तो जो ब्लड नहीं रुक रहे थे, टाका लगने के बाद, पट्टी लगने के बाद भी वहाँ ब्लड रुक गए, वहां से रुक गए। और मैं देखी एक्सीडेंट हुई थी, और इतना मेरा मतलब हिम्मत देखी। मैं अपने बच्चे का एडमिशन बिलासपुर में कराने भी गई, वहां से वापस आई,
चापा में मेरा मायका है, मायके में नहीं रुकी, हॉस्पिटल डायरेक्ट गई। वहां से मैं एक्सरा करवाई कि कोई हड्डी में कोई फ्रैक्चर तो नहीं हुआ है, टूटा तो नहीं है, ऐसे करके। और वहां से चेकअप करा के जिस समय मेरे अपलाइन जो अभी तक मेरे से दो शब्द बात नहीं किए हैं, फिर भी मैं धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि डीएक्शन के एक पवित्र मंदिर में दरवाजा तक तो ला कर मुझे खड़ा कर दिए। धन्यवाद करती हूँ मेरे अपलाइन श्री हेतराम गढ़ेवाल जी, जो मुझे हमेशा मोटिवेट करते हैं, हौसला देते हैं, कभी मेरे हिम्मत टूटने नहीं देते, हमेशा मेरे उंगली पकड़ कर चला रहे हैं। ऐसे महान गुरु सभी को मिले। तो मैं हॉस्पिटल से आई तो मैं घर में मेरे मायके में नहीं गई। जब उस समय शाम को 5 बज के करीबन 15-20 मिनट हो रहे थे, तो मैं सीधा वहाँ मेरे अपलाइन के अपलाइन श्री मनहना लाल हंसराज जी मीटिंग ले रहे थे, वहां मैं गई। मेरे मम्मी पापा मतलब डांट रहे थे, आप इतना मतलब गिरे हैं फिर भी आप मीटिंग मीटिंग मीटिंग। मुझे जानना था कि डीएक्शन क्या चीज है, क्या हो रहा है इसमें। तो मुझे मतलब बुलाया गया है, तो उस मीटिंग में नहीं गए पाई, तो इस मीटिंग को मैं अटेंड करूं। और उस मीटिंग में मैं गई, तो जब मीटिंग पूरा लास्ट हो चुका था, मुझे देखने के बाद मतलब उनका रुकने का विचार हो गए, और आधा घंटा 30 मिनट तक रुके और फिर से मीटिंग लिए। तो मैं वही मीटिंग सुनी, और जब सुनी मीटिंग तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे पूछा कि आपका बोनस कितना आया है, तो मेरा फर्स्ट बोनस 85 रुपया आया था। अब मीटिंग अटेंड करने के बाद मैं अपने मायके में भी नहीं रुकी, अपने घर आई रात को। 8:30 हो गए थे यहाँ तक आने में, क्योंकि साधन नहीं था। घर आने के लिए हम लोग बस से सफर करते थे, उस समय हमारा उतना मतलब आने जाने की साधन नहीं थी। तो 8:30 हो गए, मैं घर आई। अब घर में उसी हालत में मैं थी, फिर भी मेरे परिवार के लोग ससुराल के ना मायके के मेरे पास आकर रुके नहीं। जब मेरे बच्चे का पढ़ाई परीक्षा का समय था, तो मेरे बच्चे खाना बनाकर खिलाकर वो परीक्षा देने जाते थे। छोटे बच्चे मुझे मेरे हाथ काम ना करने के बाद मतलब 6 महीने तक काम नहीं किए मेरे हाथ। मुझे नहलाते थे, कपड़ा पहनाते थे, एक माँ की तरह मेरा परवरिश करते थे मेरे छोटे बच्चा। मैं उस समय रोती थी, बहुत रोती थी। काश मेरा भी रिश्ता होता, मेरा भी कोई परिवार होता जो मेरे दुख में आकर काम करते। मेरे बच्चे बोलते थे कि मम्मी आप मत रो, आपने मेरा परवरिश किए हैं तो मैं आपका परवरिश क्यों ना करूं। आप जो भी कहेंगे वो मैं करूंगा। वो मुझे नहलाते थे, कपड़े पहनाते थे, मुझे दिल से तो आनंद आता था, लेकिन दुखी भी रहती थी कि मेरा मम्मी होता, मेरे बहन होता, कोई होता जो मेरा बच्चे का देखभाल करते, मेरा भी ऐसे करके सोचकर बहुत रोती थी। लेकिन उस समय दुख के समय कोई साथ नहीं देता, जिसके पास पैसा नहीं होता। बहुत मैं तकलीफ गुजरी हूँ। ऐसे कर करके जब मेरे घर में मेरे अपलाइन बोले कि आप मीटिंग करवाइए डीएक्शन का, हर महीना एक मीटिंग होना चाहिए, मैं हिम्मत नहीं हारी, हाँ बोली। और घर 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 जाकर बोल दी थी कि आज डीएक्शन का मीटिंग है, स्वास्थ्य के लिए कुछ बताएंगे। उतना मुझे जानकारी नहीं था, तो मेरे हाथ को देखकर सीधा मेरे मुंह पर जवाब देते थे कि आप अपने आप को देखिए, फिर हमें स्वास्थ्य के बारे में बताइएगा। मैं वहां से एकदम काला होकर निकलती थी, फिर भी हिम्मत नहीं हारती थी, बताती जाती थी, हर घर में बताती थी कि मुझे एक दिन है ना, एक दिन सफल। बोलते हैं ना, कुछ करके कुछ नहीं करते हैं, अब कुछ नहीं करके बहुत कुछ कर देते हैं। तो जो मेरे आप प्लान है, वो एक शब्द ठोकर मारे थे कि ये खा सकता है, कर नहीं सकता सर। मीटिंग में जब जांजगीर में मीटिंग हुआ था, तो वो शब्द बोले थे, तो मुझे
गुस्सा, बहुत गुस्सा आए थे, लेकिन पॉजिटिव गुस्सा था मेरा, नेगेटिव गुस्सा नहीं था। मुझे खा सकता है और नहीं कर नहीं सकता बिजनेस, ऐसे बोल रहे हैं तो मैं इसको करके दिखाऊंगी और एक दिन आगे बढ़ के दिखाऊंगी, ऐसे मेरा सोच लेकर वहां से आई। और जब मेरे हस्बैंड बोलते थे कि इसको खाना है तो खाइए, आप कहीं जाकर मत बताइए, मैं बहाना बना बना कर जाती थी, खेत के बहाना, गांव जाने का बहाना। जब हमारे घर में गाड़ी आ गए, साधन हो गए, तो फिर भी मैं बस से सफर करना पसंद की कि बस में कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो मेरा मेंबर बन जाए, मेरे बातों को समझे, काम करे। मैं गाड़ी से सफर नहीं करती थी, बस से सफर करती थी, ऑटो से सफर करती थी। वक्त आने पर ट्रैक्टर मिल जाता था, उसमें भी बैठ कर जाती थी। कोई व्यक्ति ऐसा मिल जाए कि मेरे बातों को समझ जाए, डिएक्शन को समझ जाए और करने लगे। मुझे हर हाल में, हर काल में डिएक्शन करना है, करना है, करना है, करना है, मैं ठान चुकी थी। अब भी मैं करती हूँ और लोगों को बताती हूँ डिएक्शन के बारे में कि डिएक्शन है क्या चीज, डिएक्शन है क्या चीज। तो एक सर ने मुझे कॉल किया, वो शायद डबल डायमंड है, मेरा परीक्षा का समय था। वो बोले कि डिएक्शन में आपको क्या मिला है, इसने इतना इनकम नहीं है, मत कीजिए, मैं कर चुका हूँ इसको और उसको छोड़कर इतना समय से मैं दूसरा बिजनेस कर रहा हूँ, इसमें कोई फायदा नहीं है। प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है, सुंदर है, लाजवाब है, लेकिन इनकम नहीं है। मैं बोली आप डिएक्शन को ही समझे नहीं। जिस प्रोडक्ट ने डिएक्शन को आपको जीवन दान दिया, उसे भुलाकर आप पैसे के पीछे भाग रहे हैं। भले ही आप डबल डबल डायमंड है, लेकिन आज तक आप डिएक्शन को नहीं समझे। मुझे पैसे के पीछे नहीं भागना है, मुझे लोगों को स्वास्थ्य देना है, जागरूक करना है, उनका आशीर्वाद लेना है। पैसा आप कोई कहीं से भी आप कमा सकते हैं, लेकिन इंसान कमाना बहुत मुश्किल है। उसके लिए दिल चाहिए, जिगर चाहिए, इंसान जो आपकी बातों को सुनने के लिए इंतजार करे, इतना लगा हो जाए कि कोई भी काम को छोड़कर वो काम को साइड में रख दे, आपके बातों को सुने। ये है डिएक्शन। और डिएक्शन वाले सच में दिल का राजा होता है। भले पैसा देरी से आता है, उसके लिए वक्त, समय लगता है, लेकिन दिल का धनवान रिच व्यक्ति रहता है। क्योंकि बड़े बड़े व्यक्ति जो हम लोग प्रोडक्ट खा रहे हैं वो नहीं खा रहा है, जो माइक जो म्यूट हम अनम्यूट सब करिए। हाँ, ओके ओके, कंटिन्यू। फोन आ गए थे सर, इसलिए सॉरी। जो हम साबुन लगा रहे हैं वो कितने भी रिच व्यक्ति हैं वो नहीं लगा रहे हैं, तो धनवान कौन है? 10 रुपया का सौंफ लगाने वाला धनवान व्यक्ति है, रिच व्यक्ति है, या 50 रुपया का पेस्ट घसने वाला ताई? मैं तो बोलती हूँ डिएक्शन वाला रिच व्यक्ति है, धनवान व्यक्ति है, क्योंकि जिसके पास कोई अपार संपत्ति ना रहते हुए भी वो इतना महंगा महंगा प्रोडक्ट लाजवाब, दुनिया का बेस्ट सुपर फूड स्पारुलिना पेस्ट, सौंफ, आ, जितना भी प्रोडक्ट है इसमें का यूज कर रहा है, आजी जी लेकर नोनी जी, हर प्रोडक्ट में इतना लाजवाब है कि इसका वर्णन करते करते सुबह से लेकर शाम हो जाएंगे, लेकिन वो कम पड़ेंगे। डीएक्सी में क्या चीज नहीं मिलता है? डीएक्सी में हर चीज मिलता है, मान सम्मान मिलता है, अच्छे से अच्छे लोग इसमें रिच व्यक्ति बन जाते हैं, मान सम्मान मिलता है, भले देर से मिलता है लेकिन मिलता तो सही है। जो अच्छा कर्म करे रहते हैं, करते हैं, उनकी बदौलत जिनको डिएक्शन मिला,
वो अच्छे कर्म किए रहते हैं तो डीएक्शन मिलता है। नहीं तो बड़े बड़े आदमी आकर यहाँ लौट के चले जाते हैं। मैं देखी हूँ कि डीएक्शन 1 महीना खाता है, 2 महीना खाता है, 6 महीना खाता है, 1 साल खाता है, और जहां से आया रहता है वहीं लौट जाता है उसी दुनिया में। फिर बीमारी पकड़ता है, पैसा लगाता है, इधर उधर भटकता है, और फिर बोलता है कि आपका डीएक्शन का प्रोडक्ट दीजिए। कहा, बोलिए क्या चीज में कमी है डीएक्शन में? डीएक्शन हर चीज देता है। आप एक बार करके तो देखिए, धैर्य रख कर तो देखिए। आप 5 साल अब जिंदगी की काटने के लिए पूरा जिंदगी लगा देते हैं, पूरा जिंदगी लगा देते हैं जिंदगी को काटने के लिए, लेकिन आपको कहीं भी आपको राहत नहीं मिलता। लेकिन डीएक्शन में आप 5 साल समय दीजिए, आपका जिंदगी बदलेगा बदलेगा, आपका जनरेशन का जिंदगी बदल जाएगी। मैं हमेशा मतलब बोलती हूँ, डीएक्शन 3 शब्दों से बना